हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है एचआरडी मिनिस्टर सर अभी लाइव थे। उन्होंने काफ़ी सारे बातें कही, नीट हो, जेई हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, कब एग्जामिनेशन हो सकते हैं, सिलेबस क्या हो सकता है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग उस सेशन को लाइव देख रहे होंगे। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कहे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के थे, उसके बारे में उन्होंने क्या आंसर दिया, इन सब के बारे में आपको एक समरी टाइप में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया जरूर सब्सक्राइब करें फर्दर ऐसी अपडेट्स के लिए। तो डायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूँ कि उन्होंने कोई भी डायरेक्ट अपडेट दिया, तो डायरेक्ट अपडेट उन्होंने कुछ नहीं दिया। ना ही कोई एक डेट बताई है, ना ही उन्होंने ये कंफर्म किया है कि सिलेबस कितने % यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो था मुझे सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग जो लगा कि सीबीएसई के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, एक बच्चे ने पूछा कि सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराने चाहिए बिकॉज हम स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, लैब्स में वो प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस साल सीबीएसई बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो आपको कंडक्ट नहीं कराने चाहिए। तो डायरेक्टली उनका ये आंसर था कि धीरे धीरे जो यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं वो सही हो रही हैं, और अगर परिस्थितियाँ सही हो जाती हैं और स्कूल्स खुल जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे, फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, स्कूल्स नहीं खुल पाते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसका डिसीजन जो है वो आगे चल के ले लिया जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई कन्फर्म नहीं दिया कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी कोई ऐसा ही क्वेश्चन रहा कि सीबीएसई के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो उसको 10 से 20% रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि जो हम लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ थोड़ा एग्जामिनेशन को डिले कर देना चाहिए, एक हमको डेट बता दी देनी चाहिए और हमारे एग्जामिनेशन को थोड़ा सा डिले करके कुछ सिलेबस को यहाँ पर रिड्यूस करना चाहिए। बिकॉज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्रिपरेशन में, ऑनलाइन में ये सब आ रहा है। तो उनका डायरेक्टली ये कहना था कि इस पे बात चल रही है और इस पे एक डेट जो होगी वो हम डेट आपको बता देंगे कि पहले से ही आपको एक डेट मालूम हो कि इस डेट को आपका एग्जामिनेशन होना है। साथ ही साथ सिलेबस रिगार्डिंग जो है वो बात चल रही है। डायरेक्टली उन्होंने ये कहा फिर उन्होंने कि सीबीएसई अपना 30% यहाँ पर सिलेबस रिड्यूस कर चुका है, बाकी बात चल रही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस यहाँ पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये कही गई कि बोर्ड एग्जामिनेशन को क्या पोस्टपोन किया जा सकता है। बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे कि मार्च में सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं, क्या इन बोर्ड एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो उनकी बात यहाँ पे ये आती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन उन्होंने कहा कि हर बार हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, जैसे कि पहले भी निकल के आ रहा था कि बोर्ड एग्जामिनेशन को पोस्टपोन शायद नहीं किया जाए, उनके बीच में जो गैप है वो यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। साथ ही उनको इनडायरेक्टली उन्होंने भी आज यही कहा कि जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड हम आपको देंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो अपनी यहाँ पे कर सकें। तो डायरेक्टली उन्होंने यही कहा कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन को ज़्यादा पोस्टपोन किया जाए। जैसे कि मैं भी ट्विटर पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के देखा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे कि बोर्ड एग्जामिनेशन को मई में कंडक्ट कराना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल के मिड में कंडक्ट कराना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कुछ यहाँ पे नहीं कहा है। बात करें कि सीबीएसई के बाद जो जेई मेंस और नीट की आपसे बात करें कि जेई मेंस का सिलेबस क्या हो सकता है, नीट का एग्जामिनेशन कब हो सकता है। तो पहला उन्होंने कहा कि जेई मेंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के उनके पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जेई मेंस के अटैम्प्ट को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, 2, 3 या फिर 4 यहाँ पे करने चाहिए। मैंने जेई एडवांस के भी यहाँ पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन देखे, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जेई एडवांस के जो है वो 3 अटैम्प्ट यहाँ पे कर देने चाहिए। तो उनका ये कहना है कि इस पर भी बात चल रही है IIT से और जेई मेंस में एनटीए के डायरेक्टर से कि क्या 2 से 3 या 4 अटैम्प्ट हम यहाँ पे जेई मेंस के कर सकते हैं कि आप इतने एग्जामिनेशन दे सकें। अगर इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो वो हम बता देंगे। साथ ही साथ उन्होंने पूछा गया कि एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी। तो एग्जामिनेशन की डेट के रिगार्डिंग उनका ये कहना है कि बात चल रही है, हम आपको पहले से एक बात डेट बता देंगे जिस डेट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई प्रिफर्ड डेट नहीं आई है जेई मेंस की। तो जेई मेंस का मैं पहले से बता रहा हूँ कि जैसे कि एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर जेई मेंस की डेट अब कुछ भी हो सकती है और कभी भी यहाँ पर डिक्लेयर की जा सकती है। सेशन से इतना समझ में आया कि एग्जामिनेशन को ज़्यादा पोस्टपोन करने का यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं है कि एग्जामिनेशन को, जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अप्रैल मई यहाँ तक पोस्टपोन कर देना चाहिए, जेई मेंस का जो आपका जनवरी का एग्जामिनेशन उसको मार्च अप्रैल तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं लगा लाइव सेशन से। तो आपकी जेई मेंस की डेट कुछ भी हो सकती है। आपके अटेम्प्ट की भी बारे में वो आपको बता देंगे, उनका कुछ ऐसा कहना यहाँ पे निकला है। साथ ही साथ सिलेबस की बात यहाँ पे की गई कि सिलेबस क्या होना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि सीबीएसई का सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि सीबीएसई का सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया, उसी हिसाब से अगर हमको जेई मेंस का सिलेबस मालूम चल जाए या फिर जो सीबीएसई का सिलेबस है वही जेई मेंस का सिलेबस हो जाए। तो उनका ये कहना है कि जेई मेंस के साथ साथ
अदर स्टेट के बोर्ड, अगर सीबीएसई की बात करें तो अदर स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 15% अपना सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो सभी स्टेट बोर्ड से बात की जा रही है, सीबीएसई से बात की जा रही है, जिसके बाद एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको बताया जाएगा। ऐसा ना हो कि जो आपके में यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है वो दूसरे स्टेट में रिड्यूस ना किया गया हो, और हम अगर उसको जेईई मेंस के सिलेबस से हटा देते हैं तो 12th के साथ जो स्टूडेंट जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देंगे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस होनी है। उनका डायरेक्टली ये कहना है कि एक ऐसा सिलेबस बनाया जाए जिसमें आप भी जो आपने जितना पूरा पढ़ा है वो भी आप भी कर सकें, जिसने सिलेबस रिड्यूस वाला पढ़ा है वो भी उस पूरे अटेम्प्ट पेपर को अटेम्प्ट यहाँ पे कर सके। तो एक चीज़ यहाँ पे एक बात निकल के आई है। बात करें नीट के बारे में, तो नीट के बारे में सबसे पहले तो उनका नीट के बारे में फिर वही उन्होंने बोला कि कैसे हमने एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कराया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्ट में गए, लेकिन स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का हमारे पास ये सुझाव आ रहा था कि आपको नीट 2020 अब कंडक्ट करा लेना चाहिए। स्टूडेंट्स घर पे तो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करे जा रहे हैं, अब एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है, आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेना चाहिए। ये सब बातें सामने आई, लेकिन फिर वही बात यहाँ पे आती है कि नीट के बारे में कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई कि इस डेट को आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। एक बच्चे ने कहा यहाँ पे डाउट जो उन्होंने नीट के रिगार्डिंग उठाया था कि नीट का एग्जामिनेशन यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है और इस एग्जामिनेशन को जुलाई में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो उन्होंने सीधा ये कहा कि हम एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल सही बात है कि एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता, बिकॉज 2020 का अगर एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो गया है तो 2021 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ही। ये एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का पॉइंट नहीं रहता है। लेकिन जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जो आपका मई में होता था, तो फिर वही बात उनकी आती है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से आपको बता देंगे और एक डेट आपको हम बता देंगे पहले से, ताकि आपको एक टारगेटेड डेट मिल जाए जिस डेट के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा जो उठाया है उन्होंने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा होंगे, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पिक किया है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा नीट का या फिर नीट का ऑफ पेपर जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। तो इसमें बात ये लगती है कि नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बात बीच में चल रही थी कि ऑनलाइन कंडक्ट करा लेना चाहिए, इस साल आपका एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा। जब एनटीए का फॉर्मेशन हुआ था तब लगा कि नीट का पेपर 2 बार होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन आपका पेपर ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया गया। वही इन्होंने इस बारे में कहा कि नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन होता है, इसमें ऑफलाइन ही इसको कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन इसको कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। तो उन्होंने डायरेक्टली नीट का इतना तो कन्फर्म है कि आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड से यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे। तो फिर वही बात आती है, कोई भी एक डेट नहीं बताई गई है, कोई भी परसेंटेज ऑफ द सिलेबस आपको अभी नहीं बताया गया कि इतना रिड्यूस होगा, लेकिन हाँ बात चल रही है कि आपका सिलेबस थोड़ा बहुत रिड्यूस होगा। बात ये भी चल रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कुछ डिले हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि आपका एग्जामिनेशन 2-2.5 महीने डिले हो जाए। आपका एग्जामिनेशन मैक्सिमम अगर डिले होगा तो वो 2 या 3 वीक आपका एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे पोस्टपोन हो सकता है। थैंक यू।